हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नरेशन जीनियस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर सम रिडिकुलस एंड वर्स्ट वेज टू स्टार्ट योर करियर। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे करियर रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड, जहाँ पे वो लोग आपको बताते हैं, दूसरे क्रिएटर्स जो आपको बताते हैं कि ऐसे करियर सिलेक्ट करे, वैसे करियर सिलेक्ट करे, ऐसे करियर में आगे बढ़े, ऐसे ग्रोथ लाए, ऐसे ग्रोथ लाए। बट कैसे नहीं ला सकते हैं, क्या हमको नहीं करना है, कौन से तरीके सबसे बेकार तरीके होते हैं, कौन सी गलतियाँ जो सबसे बेकार गलतियाँ होती है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि एकदम ही बकवास मूव्स है जिसके थ्रू हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एंड यू शुड डेफिनेटली नेवर नेवर एवर स्टार्ट द करियर द वे आई एम एक्सप्लेनिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग आउट व्हाट यू शुड नेवर डू, स्टे ट्यून टू द वीडियो पूरा देखना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू that we can improve and provide better content to our viewers. So let's directly jump into the video. First wrong move, आप किस रीजन की वजह से अपना करियर सिलेक्ट कर रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वो करियर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो या जो भी आप सोच रहे हो, क्या वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन है? अगर है, दैट इज द वर्स्ट वे, द फर्स्ट वर्स्ट वे टू सिलेक्ट द करियर और स्टार्ट आउट द करियर इन एनी फील्ड। इट्स नॉट कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अगर ओनली पैसा देख के कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग कि उस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए कैसे इंसान की ज़रूरत है, उस इंसान की हैबिट, उसका माइंडसेट, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए in order to get successful, right? So you have to be aligned with who you are, what you can do, what work you like to do, and then उसके बेसिस पे आप करियर सिलेक्ट करो। ओनली फाइनेंशियल गेन के हिसाब से अगर आप करियर सिलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स नाउ यू आर प्रोबेबली बैटिंग ऑन आपके परसेप्शन कि आपको क्या लगता है कौन से करियर में सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आप वो करियर सिलेक्ट करोगे। बट आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन कि आप मेरे को ऐसे 5 करियर बताओ कि जिसमें फाइनेंशियल गेन है ही नहीं, जिसमें आप पैसा कमा ही नहीं सकते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या करना पसंद है, आपको वो क्यों पसंद है, आप कैसे इंसान हो, और करियर में सक्सेस होने के लिए कैसे इंसान की ज़रूरत है, और आप जो इंसान हो और उसमें जो इंसान चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है। द लेस डिफरेंस इट इज़ द बेटर इट इज़ फॉर यू, क्योंकि आपको फिर कम मेहनत करनी है वो इंसान बनने के लिए। सो आपको फोकस इस पर नहीं करना है कि फाइनेंशियल गेन है या नहीं, आपको फोकस इस पर करना है कि आप कौन हो, उस करियर में जो आपको जाना है वहाँ पे कैसा चाहिए, और आप जो हो, आप जो बनना चाहते हो, उन दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या आप उस डिफरेंस को कम करके उस गैप को फिल आउट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कर सकते हो, इसका मतलब आप कम से कम समय में उस करियर में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड वर्स्ट वे इज वंस यू हैव सिलेक्टेड द करियर, नाउ बिकॉज यू एंजॉय द वर्क, यू फॉरगेट अबाउट डेवलपिंग कंटिन्यूसली, एनहेंसिंग योर स्किल सेट्स। आपके हिसाब से अगर आपने एक अच्छा करियर सिलेक्ट कर लिया है, जो पढ़ने में, जो करने में आपको मज़ा आ रहा है, एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सारे करियर्स एट अ सर्टन पेस आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपने आप डेवलप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन कि जस्ट जैसा होता जाएगा वैसा देखते जाएंगे, दैट डजंट वर्क। यू टू कंटिन्यूसली फोकस एंड एनहेंस बेस्ड ऑन कि उसमें कैसे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं और आप कैसे और वैल्यू ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट विच यू हैव टू फोकस ऑन। सो इफ़ आपने स्कूल के बाद डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करियर करना है, एंड फिर आप कॉलेज में जाके आप पढ़ नहीं रहे हो, आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज अभी तो अपना करियर स्टार्ट होने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आपने कॉलेज खत्म हो चुकी है, अब आप जॉब पे लग गए, आपकी जॉब लग गई है, आपको जॉब में मजा आ रहा है, बट यू आर स्टक एट अ पर्टिकुलर स्किल एंड आप उसमें अभी अपग्रेड नहीं कर रहे हो, नॉट समवन, देन एआई विल रिप्लेस यू। सो अब यू हैव टू फोकस ऑन कंटिन्यूसली डेवलपिंग योर स्किल सेट्स। थर्ड, स्पेशली फॉर इंट्रोवर्टेड पर्सन जो कि ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, कि जब आप बात नहीं करते हो, जब आप किसी के साथ बात नहीं करोगे, यू वोंट नो और एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर और करियर ग्रोथ एज वेल। The third main important point of being such kind is you can't build networks and relationships. आपके networks बनेंगे ही नहीं, आप जो काम कर रहे हो, जिस डोमेन में काम कर रहे हो, उस डोमेन के लोगों के साथ आपको कॉन्टेक्ट बनाने, आपको रिलेशनशिप्स बनाने, क्योंकि वही आपको ग्रोथ ला के देंगे। It's very very tough to get a job, but if you have built a relationship with someone, if you have continuously worked with someone or built a network with someone, it's going to be much more easy for you to switch jobs and you can get other opportunities and unlock your true potential or true growth. The power is not in your hand. But अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बनाते हैं रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग, आप ट्राई करते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपको किसी से कुछ चाहिए इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांट टू हेल्प देम आउट, बट यू हैव टू बिल्ड दैट, यू हैव टू टेक आउट टाइम एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू बिल्डिंग द नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप।
सो फोर्थ रेडिकुलस वे टू नॉट स्टार्ट अ करियर विथ इज एक रॉन्ग कंपनी या रॉन्ग रोल में आप चले जाएं। लेट्स से आप कोई ऐसा करियर चूज कर रहे हो जो कि अभी इतना डिमांड में नहीं है, बट इफ यू फील कि आगे चल के वो अच्छा होने वाला है एंड यू एंजॉय वर्किंग इन दैट एंड यू वांट टू परस्यू इन दैट, इट्स कंप्लीटली ओके। पर अगर आप ये करते हो तो चांसेस ये है कि आपको शायद जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगे। कई बार जब आपके पास जॉब नहीं होती है तो वो डेस्परेशन में आप कोई भी रोल लेने के लिए, कोई भी तरीके का रोल लेने के लिए आप रेडी हो जाते हो एंड इट कैन हार्म यू इन मल्टीपल वे। क्योंकि एक बार आप किसी और रोल में चले गए, एक बार आपने किसी रॉन्ग कंपनी में चले गए, यू कैन नॉट स्विच लाइक इंस्टेंटली इन वर्स्ट के सिनेरियो। लेट्स से कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल नीड है एंड इफ यू आर इन नीड ऑफ दैट कि आपको पैसा चाहिए ही चाहिए वरना घर नहीं चलेगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है देन इट्स कंप्लीटली ओके। बट इफ यू हैव द चॉइस, अगर आप चूज कर रहे हो ऐसा करना, देन इट कुड बी अ रॉन्ग करियर मिस्टेक बिकॉज यू शुड नॉट डू दैट। इनसे थोड़ा सा वेट रखो। आई वुड सजेस्ट कि don't go into the wrong company, don't go into the wrong role, select the right company or select a bunch of right companies which you think are better for you and your career growth, and then select the best roles that you can that you want, and then try to reach out to them in the LinkedIn or reach out to them personally in any way and showcase your skills, do some free things for them, build the relationship as I just said, and then you can apply for a job or then you can may start working with them and they can might offer you a full time role as well. ऐसे करके आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा नीश में है तो। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। कमिंग टू द लास्ट ridiculous way to start or ruin your career is you don't plan for future. अगर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड पॉइंट, वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। बिकॉज अगर आप मान लो कॉलेज में है एंड इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इफ यू हैव नॉट येट फिगर्ड आउट कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, आपको उस डिग्री में से वी हैव टू एक्सप्लोर एंड वी हैव टू डिसाइड कि हमको कौन से करियर में आगे बढ़ना है। बट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए वो कौन सा स्पेशलाइजेशन है एंड फिर आप 1-2 साल एटलीस्ट उस स्पेशलाइजेशन पे आप फोकस करके उसमें आप अपना स्किल डेवलप करें ताकि आपको उसमें जॉब मिले। दैट इज फ्यूचर प्लानिंग। इफ यू इन थर्ड ईयर यू हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज फोर्थ ईयर स्टार्ट होते ही आपके प्लेसमेंट्स आने लगेंगे एंड यू टू डिसाइड कि आपको कौन से रोल में जाना है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास अभी जॉब है, आपने जस्ट स्टार्ट आउट किया है, देन यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हो उस करियर में। आप क्या कोई और बड़े सिटी में जिसके थ्रू आपको और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्या आपको उसमें जाना है, क्या आपको साइड में बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में नेक्स्ट आपको 5 साल में आपको क्या इसी जॉब में आपको हायर पोजीशंस पे रखना है, क्या आपको स्विच करके एक अच्छा पैकेज लेना है बेस्ड ऑन कि अभी आपका जो पैकेज है। सो आपको फोकस करना है उन सारी चीज़ों पर और आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आपको जो कर रहे हो वही करना है या कहीं कहीं करियर स्विच करना है, कि आपको सिटी स्विच करना है, कि आपको कंपनी स्विच करना है, कि आपको रोल स्विच करना है। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आई फील कि अगर आप काम कर रहे हो यू वुड नो कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने इसमें 5 अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी जो कि एक पोटेंशियल रीज़न हो सकता है कि आपके करियर में आगे ना बढ़ने का या आपका करियर खराब होने का। सो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है एंड इन सारी चीज़ों पे फोकस करके यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है, सो दैट यू कैन अनलॉक द ट्रू ग्रोथ for your family and for yourself in your career, so that you could lead a satisfactory and joyful life. That is all from my side. If you like the video तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हो कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। विल मेक श्योर कि विल रीच आउट टू यू एंड विल मेक द नेसेसरी क्रिएटिव एंड गुड कंटेंट फॉर यू। थैंक यू।